आज हम स्टार्ट करते हैं रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिट्स का मतलब क्या होता है। रिट्स बेसिकली एक ऐसा लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा पास किया जाता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो आज हम इसकी अब डेफिनेशंस पे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर ऑथराइज टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो 5 टाइप की रिट्स को इशू कर सकता है और वो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर आता है। आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंडर हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में। इनफैक्ट अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट्स। मतलब आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पावर होती है कि वो उसके रिट्स के लिए इशू करे। बट देयर has been no provision made so far by the court of law. Therefore, to date, only the Supreme Court and the High Court of India can issue the writs. Earlier, the High Court of Bombay, Madras and Calcutta had the power to issuing these writs. मतलब पहले जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे मद्रास एंड कैलकाटा थे उनके पास पावर थी इन रिट्स को इशू करने की। बट आफ्टर 1950 अंडर आर्टिकल 226 ऑल द हाई कोर्ट्स वर एलिजिबल टू इशू द रिट्स। मतलब 1952 के बाद सारे जो हाई कोर्ट थे अंडर आर्टिकल 226 वो एक तरीके से एलिजिबल थे क्या करने के लिए, इशू करने के लिए रिट्स। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम इंग्लैंड। जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और क्या कहेगी, द रिट्स वर इशूड इन द एक्सरसाइज ऑफ द prerogative of the king who is still considered the fountain of justice. ठीक है, later on the high court started to issue the writs as an extraordinary remedy to uphold the liberties of the Britishers. ठीक है, सो अब मैं बताती हूँ कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। जो आर्टिकल 32 में जो रिट्स के बारे में बताया गया है कि ये बताया गया है कि आर्टिकल 32 इज ड्राफ्टेड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इफेक्टिवली। मतलब जो आर्टिकल 32 होता है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करता है बेसिकली। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 32 द ओनली इंक्लूडेड राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। और मतलब बेसिकली आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं, जो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर राइट्स लाइक कस्टमरी राइट्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स और स्टैच्यूटरी राइट्स आर इंक्लूडेड इन इट। और ये जो बाकी राइट्स है वो नहीं इंक्लूडेड होती हैं। इफ अ फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट होती है किसी की, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैनिक क्वा नॉन एंड आर्टिकल 32 कैन बी। हाँ, अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायोलेट होती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिट आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 वर्क्स द सेम एज द सुप्रीम कोर्ट डज। जो आर्टिकल 226 होता है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही वर्क करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली द ऑथराइज बॉडी टू फैसिलिटेट द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करता है, हम हाई कोर्ट पे भी जा सकते हैं। किसके अंडर, 226 आर्टिकल के अंदर। द हाई कोर्ट आर ऑल्सो वेस्टेड विद एन इक्वल लेवल ऑफ पावर्स। जो हाई कोर्ट के पास इक्वल लेवल ऑफ पावर्स है, जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है वो वेस्टेड की गई है हाई कोर्ट के पास भी। द हाई कोर्ट आर ऑथोराइज टू इशू द डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑल ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फोर्समेंट फॉर फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली जो हाई कोर्ट है वो भी किसी के डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स के लिए मतलब इन्फोर्स करा जा सकता है। ठीक है, this simply means that if the fundamental rights of any citizen are violated, then the victim can freely move on to high court for help and high courts are bound to provide help to them. अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स जो है, सिटीजन की फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो वो बिना झिझके हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ टाइप्स ऑफ रिट्स की। बेसिकली 5 टाइप की रिट्स होती है। पहली रिट है हैबिस कॉर्पस, सेकंड है सर्चुरारी, थर्ड है मैंडमस, फोर्थ है प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ है क्यू वारंटो। सो फिलहाल मैंने आपसे रिट्स के बारे में बात कर ली है, तो हम जो बाकी के जो रिट्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।